जानते हैं, उन्होंने सेना बना के आक्रांताओं से लड़ने का काम किया। तो हम चाहते हैं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक छत्रप बने, यानी सारे समाज को, जो समाज आपके साथ खड़ा हो, चाहे कोई समाज हो, मैं किसी समाज और किसी पार्टी पे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, जो समाज आपके साथ कंधा से कंधा भैया मिलाता हो उसके साथ आप खड़ा होने का काम करिए। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप लोग बोलिए कि मैं सही बोल रहा हूं। अब दूसरा सवाल है कि इस देश में, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान सुनिए आप, इस देश में 77 साल लगभग आजादी हुई भैया, 77 साल पहुंचने जा रहा है, और सारे हर जातियों के लिए इन्होंने कोई न कोई योजना लॉन्च किया। मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, और एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। भाजपा आई, कांग्रेस आई, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, राज्य की बात नहीं, क्योंकि राज्य के पास आधीन नहीं है देने का। तो वो सवर्ण आयोग क्यों नहीं बनाई, जबकि सारे लोग आज कह रहे हैं कि सवर्णों की सरकार चल रही है, कह रहे हैं ना भैया, तो क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? और सनातन धर्म सुरक्षा सिर्फ राजपूत ठेका लिया है, ठेका सिर्फ राजपूत किया है सनातन धर्म का सुरक्षा करने के लिए। हिस्सा जब देना हो तो ठाकुर उससे बाहर है। भैया गलत बोल रहे हैं, क्यों भाई? आप मुझसे वोट ले रहे हैं, इस देश को हमारे पूर्वजों ने सींचा, तमाम जातियां सींची होगी, वो उस पर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जमीन जायदाद हमारे पूर्वजों ने दिया। जब वल्लभ भाई पंत इस देश का बंटवारा हुआ था, अलग अलग राज्य थे, तो उन्होंने एक करके सारे राजाओं को मिला के एक किया, क्षत्रियों को, और इस देश का निर्माण भारत किए। गलत बोल रहे हैं आप, बताइए, आप पढ़े लिखे लोग, उन्होंने इस देश का निर्माण किया। तो क्षत्रियों ने अपना सब कुछ दे दिया, क्षत्रियों के पास बचा क्या बचा? क्षत्रियों ने कहीं न कहीं वहां गलती की भैया। अब वो मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप फोन करके मुझे डांट के समझा सकते हैं कि भूपेंद्र ये बात रखिए समाज में, ताकि समाज जागे। क्षत्रियों ने वहां गलती कर दिया। अगर कोई कुछ देता है तो लिखवाता है भैया, क्षत्रियों ने वल्लभ जी से लिखाने का काम नहीं किया कि मेरे इस देश के 576 रियासतें अगर आप ले रहे हैं तो हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को आपने देने का काम क्या कर रहे हैं? एक गलती हो गई भैया, गलत बोल रहे हैं। देश में सभी जाति धर्म है, सबकी, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप देश की बात कर रहे हैं। हम क्षत्रिय देश के लिए मरता है, आज भी मर रहा है। ब्राह्मणों को जब जनेऊ में लिखा गया कि इस देश में ब्राह्मण नहीं रहेंगे, तो कौन लड़ा? क्षत्रिय लड़े। राजस्थान में छुड़ा मारा गया तो कौन लड़े? क्षत्रिय मारा। और जात कहाँ थी बताइए हमको? आज भी गांव में कुछ होता है तो क्षत्रिय आपके लिए लड़ते हैं। क्षत्रिय दूसरे के लिए अपने में लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं। तो न किसी जात पे क्वेश्चन हमारा हो और न किसी पार्टी पे हमारा लड़ाई हो, जो हमारे समाज में युवा, मैं मेन बात कर रहा हूं भैया, युवा जो दारू पीने के कगार पे पहुंच रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उससे बड़ी नुकसान है हमारी पीढ़ियों का। और दूसरा सबसे बड़ा है, आप लोग बुद्धिजीवी है, सबसे बड़ा नुकसान है हमारे पास 2 बीघा 3 बीघा जमीन बची है भैया। बहुत बढ़िया जो राजपूत होगा 10 बीघा, तो 10 बीघा होगा तो 4 लड़के होंगे, तो वो भी मान लीजिए कि 2 ही बीघा। तो हम जाते हैं, हमारा बच्चा IAS PCS या पुलिस में हो जाता है, हमारे सबसे बड़े क्या होते हैं, हम पुलिस में हो जाए या चपरासी में, सबसे न्यूनतम स्तर तो किसको बोला जाता है? चपरासी। अगर किसी कॉलेज में हमारा बच्चा चपरासी हो जाए तो हम उसका रेट फिक्स कर देते हैं कि 25 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, और एक गाड़ी मिलेगा तो हम शादी करेंगे। अरे बेवकूफ लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम लोगों से मेरा क्वेश्चन हर जगह है कि आप एक तो रिश्तेदार बनाने जा रहे हैं, लड़की लेने जा रहे हैं, और जमीन ही बेचकर वो दहेज देगा भैया, क्योंकि नौकरी अब मिल नहीं रही है। बहुत गांव में घूमेंगे तो 10-20 से नौकरियां मिलेगी हर गांव में। तो किसका बिक रहा है? मेरा बिक रहा है। कल आप चौथ लेके जाएंगे राजपूत के यहाँ, उसी समधी के यहाँ, तो कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से खिलाएगा? तो इसको पहला हमारा काम है इसको रोकना। अभी एक बता रहे हैं आपको, हमारे रंजीत भैया हैं मुगल सराय के, नरसों भैया, उनका एंगेजमेंट हुआ लड़के का, बीटेक करके इंजीनियर बना है। उस राजपूत को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अब उसके मित्र के, उनके मित्र थे, 10 साल से ठेकेदारी कर रहे थे,
और एंगेजमेंट से लेके शादी तक बिना पैसा का उन्होंने अपना पैसा लगा के करने का काम किया, उनसे हमको सीखना है। भैया ये 2 क्वेश्चन हमारे मेन है। एक, नशा को कम हम लोग प्रसारित करें, और हमारा कर्तव्य है, भूपेंद्र के चिल्लाने आपके चिल्लाने से नहीं होगा, हम अपने घर से शुरुआत करें कि दहेज को रोका जाए। हमारे 2 बच्चे हैं, हम आपके सामने कर रहे हैं, अपने बच्चों की कसम खा के फ्री में शादी करूंगा, बस बच्चा मेरा कहीं तैयार हो जाए, फ्री में शादी करने का काम करूंगा। क्योंकि अगर मैं भाषण दे रहा हूं तो मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने घर से शुरुआत करूं, और आपके सबके आशीर्वाद से एक दिन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसको हमको फॉलो करना है भैया, हम अपने आप से शुरुआत करें। और समाज में तमाम विक्रांतियां हैं, समाज हमारा एकत्रित नहीं हो रहा है। समाज एकत्रित करने के लिए हम बीड़ा ये नहीं उठाया है कि आप एकत्रित हो जाइए, किसी समाज पे लाठी चलाइए, किसी समाज का नहीं। आप एकत्रित होइए, तब आप सुरक्षा करेंगे किसी की। हम खुद मजबूत नहीं है तो इनका कैसे सुरक्षा करें? मुख्तार का गलत बोल रहे हैं, पहले हम करें। इनको मुख्तार को लगे ना कि भूपेंद्र मजबूत है, कपसिया के राजपूत मजबूत है, अगर कपसिया में हम जाएंगे मदद मांगने तब हमारा मदद करेंगे, लेकिन जब हम कमजोर रहेंगे तो नहीं मजबूत होंगे। और मजबूत भैया महाराणा प्रताप ऐसे नहीं हुए, महाराणा प्रताप सभी जातियों को मिलाने के संगठन बनाए, तब वो लड़ने का काम किए। तो हम किसी जाति पे वार ना करें, उस जाति को भी जोड़ने का काम करें, तब और मजबूत होगा भैया। गलत बोल रहे हैं, चाहे कोई समाज हो, जो आपका सम्मान कर रहा है वो आप है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर बोलिए आप गलत बोल रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य